नमो मित्रों। आज का सत्र विशेष है। इस विषय पर कई दिनों से मैं चर्चा करना चाहता था। जैसा आप सब जानते हैं, कुछ दिनों पहले श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर बहुत विवाद हुआ था और इस में से बहुत से लोग यह कहने लगे यह हिंदू धर्म ऐसा है, सनातन धर्म ऐसा है, जातिवाद इसमें भरा पड़ा है, जाति और कुल के आधार पर भेदभाव है, ऊंचाई नीचाई है। यह बात सत्य है। जातिवाद भारत की वास्तविकता है। ऊंच नीच, ऊंची जाति नीची जाति, ये मान्यताएं भारत में हैं। इनको हम नकार तो नहीं सकते। यह एक सामाजिक वास्तविकता है और कोई भी संप्रदाय, कोई भी पंथ, कोई भी धर्म इससे अछूता नहीं है। परंतु बात जब जाति की होती है तब केवल सनातन धर्म को ही आड़े हाथों लिया जाता है। तब केवल सनातन धर्म पर ही लोग बाण साधते हैं और भांति भांति के आक्षेप लगाते हैं। आज जिस विषय की मैं चर्चा कर रहा हूं वह विषय बहुत गंभीर है। जैसा मैं पहले कह चुका हूं, इन चलचित्रों का, मेरे वक्तव्यों का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति अथवा समुदाय को आहत करना नहीं है, अपितु केवल जानकारी देना है। तो आज हम देखते हैं किस प्रकार एक बौद्ध ग्रंथ, और बहुत मान्य बौद्ध ग्रंथ है, ललित विस्तर। इसका मेरे पास अभी अंग्रेजी अनुवाद है, मूल संस्कृत है 3 अध्याय का, और हिंदी अनुवाद भी है। तो आज हम जानते हैं किस प्रकार ललित विस्तर के 3 अध्याय में हीन जाति का वर्णन है, किस प्रकार इसमें कुल की शुद्धि का वर्णन है, जाति की शुद्धि का वर्णन है। इस अध्याय का शीर्षक ही है कुल शुद्धि परिवर्त, परिवर्त अर्थात अध्याय। तो कुल शुद्धि का अध्याय है, अथवा कुल परिशुद्धि परिवर्त, ऐसा इसका शीर्षक है अध्याय का। तो आइए इसमें क्या बातें कही गई हैं इनको जानते हैं और समझते हैं किस प्रकार हीन जाति, उच्च जाति, अच्छा कुल, बुरा कुल, ये धारणाएं सनातन धर्म तक सीमित नहीं थी। तो मित्रों, ग्रंथ यह है ललित विस्तर और यह महायान पंथ का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये जो अनुवाद है मेरे पास, अंग्रेजी अनुवाद जो है, यह है प्रकाशित है धर्मचक्र ट्रांसलेशन कमेटी। धर्मचक्र ट्रांसलेशन कमेटी का अंग्रेजी अनुवाद है जो तिब्बती बौद्ध विद्वानों ने किया है। और चोकी नीमा रिनपोचे, इनके निरीक्षण में बहुत से पाश्चात्य विद्वानों ने इसकी समीक्षा की है और इसका संपादन आंद्रेयास डॉक्टर नाम के एक विद्वान ने किया है। यह अनुवाद अंतर्जाल पर उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। हिंदी अनुवाद जो मेरे पास है यह है शांति भिक्षु शास्त्री नाम के संस्कृत के विद्वान हैं, उनका अनुवाद है। और मूल ग्रंथ संस्कृत में है, इसका एक बहुत पुराना तिब्बती भाषा में अनुवाद हो चुका था, तो वह भी मेरे पास है। इसके विषय में कहा जाता है, ललित विस्तर के विषय में, इसके जो प्राचीन अंश हैं यह बहुत प्रारंभिक बौद्ध काल में रचे गए थे और लगभग 3री शताब्दी तक इसको अंतिम स्वरूप दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। इस धर्मचक्र ट्रांसलेशन कमेटी के प्राक कथन में भी, अनुवाद के प्राक कथन में भी कहा गया। इसमें 27 अध्याय हैं और ललित विस्तर, इसको अंग्रेजी में तो प्ले इन फुल कहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ललित को भले प्ले कहते हैं, विस्तर का अर्थ होता है एक्सपेंस, फुल तो नहीं पर एक्सपेंस होता है, जैसे चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम इस शब्द में। और जो भी है 27 अध्याय हैं और इनमें कथा क्या है? इनमें कथा है बुद्ध के बोध की, कैसे बोधिसत्व शाक्य वंश में जन्म लेते हैं और कैसे वे जीवन जीते हैं और कैसे उनको बोध होता है, कैसे वे बुद्ध बनते हैं। तो यह कथा इसमें आती है। इस ललित विस्तर ग्रंथ का 3रा अध्याय जो है उसका शीर्षक है कुल शुद्धि परिवर्त, परिवर्त अर्थात अध्याय अथवा सर्ग। तो कुल शुद्धि का अध्याय, जिसको अंग्रेजी अनुवाद में धर्मचक्र ट्रांसलेशन कमेटी के अंग्रेजी अनुवाद में कहा गया है द प्योरिटी ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो यहाँ भी कोई शंका का स्थान नहीं है। कुल शुद्धि परिवर्त हम जानते हैं, प्योरिटी ऑफ द फैमिली। तो इस अध्याय में कथा क्या है? कथा ये आती है बोधिसत्व
देवताओं से, तुषित देवताओं से कहते हैं मैं अब मनुष्य बनकर जन्म लूँगा। तो वहाँ 68 कोटि सहस्र लोगों 68 कोटि सहस्र देवता, देवपुत्र अथवा देवता आते हैं और फिर वे चर्चा करते हैं किस प्रकार के परिवार में, किस प्रकार के कुल में बोधिसत्व का यह अंतिम जन्म है तो होगा। और यह जो पूरी ललित विस्तर की का कथानक है, यह बुद्ध ही भिक्षुओं को सुना रहे हैं। तो बीच बीच में कभी कभी उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, कभी कभी प्रथम पुरुष का। तो उसी के अंतर्गत यह कथा आती है जिसमें बोधिसत्व तुषित देवताओं जो उपदेश दे रहे हैं। तो वह एक सिंहासन पर बैठे हैं और देवगण उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जब यह चर्चा फैल जाती है, बोधिसत्व माता की कोख में जाएंगे पृथ्वी पर। तो जो कुछ देवगण, देवपुत्र हैं, वे पृथ्वी पर ब्राह्मण बनकर आते हैं और वेद पढ़ाते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार भी देवता ब्राह्मण बनकर वेद पढ़ाते हैं। आगे राजाओं का वर्णन आता है। तो वही बोधिसत्व बुद्ध भिक्षुओं को बता रहे हैं, भिक्षुओं इस प्रकार चर्चा फैल गई, 12 वर्षों में बोधिसत्व माता की कोख में चले जाएंगे। और फिर वे कह रहे हैं किस प्रकार के कुल में बोधिसत्व जन्म लेते हैं। तो इस अध्याय के कुछ पहले गद्य अंश हैं और फिर कुछ पद्य हैं। तो पहले तो राजाओं के भिन्न भिन्न चक्रवर्ती राजा के रत्नों का वर्णन आता है। और फिर यह जो प्रसंग है, यह प्रसंग आता है गद्य संख्या 26 से। उसके पहले बताया गया है बोधिसत्व ने 4 बातों का ध्यान किया, 4 महाविलोकितों का विलोकन किया। क्या क्या? काल का, द्वीप का, देश का और कुल का। तो काल में बताई गई बात, बोधिसत्व किस समय माँ की कोख में प्रवेश नहीं करते हैं, किस समय करते हैं। द्वीप में बताई गई केवल जम्बू द्वीप में बोधिसत्व उत्पन्न होते हैं, उत्तर कुरु में नहीं होते हैं, पूर्व विदेह में नहीं, अपर गोदानीय में नहीं। फिर देश की बात बताई गई, बोधिसत्व सीमांत प्रदेशों में जन्म नहीं लेते, ऐसे प्रदेशों में जन्म नहीं लेते जहाँ भेड़ जैसे स्वभाव वाले मूढ़ और लोग रहते हों। केवल मध्य देश में, जो मध्य देश महाभारत में भी चर्चा आई है, सनातन धर्मी ग्रंथों में भी चर्चा है, भारत के मध्य देश में ही बोधिसत्व उत्पन्न होते हैं। अब यह गद्यांश है 26। इसमें बुद्ध भिक्षुओं को बता रहे हैं, हे भिक्षुओं, किस कारण बोधिसत्व ने कुल विलोकित का विलोकन किया, अर्थात किस कारण कुल का विचार किया। इसका मूल संस्कृत भी मेरे पास है, हिंदी अंग्रेजी अनुवाद भी है। अनुवाद मैंने देख लिया, अनुवाद मोटा मोटा ठीक ठाक है, जहाँ कहीं कुछ कहना होगा तो मैं बताऊंगा। तो मूल संस्कृत है, किम कारणम भिक्षवो बोधिसत्व कुल विलोकितम विलोकयति स्म। आगे स्पष्ट लिखा है संस्कृत में, न बोधिसत्वा हीन कुलेषु उपपद्यन्ते चांडाल कुलेषु वा वेणुकार कुले वा रथकार कुले वा पुष्कस कुले वा। इसका हिंदी अनुवाद, बोधिसत्व, सुनिए ध्यान से, बोधिसत्व हीन कुलों में, चांडाल कुलों में, वेणुकार अर्थात बांसुरी बनाने वाले कुलों में, रथकार अर्थात रथ बनाने वाले अर्थात बढ़ई कुलों में, पुक्कस अर्थात निषाद से शूद्रों में उत्पन्न संकर जाति कुलों में नहीं उत्पन्न होते। तो यहां बुद्ध भिक्षुओं से क्या कह रहे हैं? ललित विस्तर ग्रंथ के अनुसार, ललित विस्तर बौद्ध महायान बौद्ध संप्रदाय का मान्य ग्रंथ है, उसके अनुसार बुद्ध भिक्षुओं से कह रहे हैं, हे भिक्षुओं, बोधिसत्व ने कुल के बारे में क्यों विचार किया? क्योंकि बोधिसत्व हीन कुलों में उत्पन्न नहीं होते, चांडाल कुलों में उत्पन्न नहीं होते, वेणुकार जो बांसुरी बनाते हैं उन कुलों में नहीं होते, रथकार जो बढ़ई रथ बनाते हैं उन कुलों में उत्पन्न नहीं होते, और पुक्कस जो निषाद और शूद्र की संतान है उन कुलों में उत्पन्न नहीं होते। आगे और महत्वपूर्ण बात है, किंतु 2 कुलों में ही, ब्राह्मण कुल और क्षत्रिय कुल में ही उत्पन्न होते हैं। अथ तर्हि कुलद्वये एव उपपद्यन्ते ब्राह्मण कुले क्षत्रिय कुले च। तो यहाँ बुद्ध ने ही भिक्षुओं को कहा है, बोधिसत्व 2 ही कुलों में उत्पन्न होते हैं, ब्राह्मण कुलों में और क्षत्रिय कुलों में। आगे, जब लोक में ब्राह्मण लोग बढ़े चढ़े होते हैं तब ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं, जब लोक में क्षत्रिय लोग बढ़े चढ़े होते हैं तब क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होते हैं। हे भिक्षुओं, इस समय क्षत्रिय लोग बढ़े चढ़े हैं,
इसलिए बोधिसत्व क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ स्पष्ट कहा गया है। यह है ललित विस्तर ग्रंथ, तीसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है कुल शुद्धि परिवर्त, और उसका 26वां गद्यांश, जिसमें बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा है बोधिसत्व हीन कुलों में उत्पन्न नहीं होते, चांडालों के कुल में उत्पन्न नहीं होते, बांसुरी बनाने वाले वेणुकार के कुल में उत्पन्न नहीं होते, जो रथ बनाते हैं उन कुलों में उत्पन्न नहीं होते, और पुक्कस कुलों में उत्पन्न नहीं होते, अपितु केवल ब्राह्मण कुलों में और क्षत्रिय कुलों में उत्पन्न होते हैं। तो इस पर विचार करें, आधुनिक चिंतक इस पर भी विचार करें, जो ये कहा गया है ललित विस्तर सूत्र में। फिर आगे भिक्षुओं को बुद्ध कहते हैं, तब बोधिसत्व के विषय में देवपुत्र जो हैं वे एक दूसरे से प्रश्न करने लगे। तो उन्होंने कहा किस कुल में इनकी उत्पत्ति हो। देवपुत्रों ने आपस में विचार किया। तो पहले बोला मगध जनपद में जो विदेह का कुल है उसमें उत्पत्ति हो सकती है। तो दूसरे देवपुत्रों ने कहा नहीं, यह उचित नहीं है। क्यों? वह कुल न माता की ओर से शुद्ध है न पिता की ओर से शुद्ध है। यह है गद्य संख्या 27। तो बौद्ध ग्रंथ में देवपुत्र कह रहे हैं बोधिसत्व मगध में विदेह कुल में उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि वह कुल माता की ओर से शुद्ध नहीं है और पिता की ओर से शुद्ध नहीं है। फिर आगे और भी कहा है उसके आसपास का जो प्रदेश है वो कंकरीला है, उद्यान सरोवर तड़ाग से अपरिपूर्ण है, तो रूखा सूखा कटीले प्रदेशों वाला देश है, इसलिए वहां नहीं जा सकते। पर पहला कारण यह बताया माता की ओर से शुद्ध नहीं है, पिता की ओर से शुद्ध नहीं है। तो यहाँ रक्त शुद्धि पर बहुत महत्व दिया गया है। फिर कुछ और आगे गद्य संख्या 28 देवपुत्रों ने क्या कहा, कौशल कुल वो महाधन कुल है, उसमें बहुत धन है, यहाँ यह बोधिसत्व के गर्भ में ठहरने के लिए उचित है। पर और देवपुत्रों ने क्या कहा, नहीं यह उचित नहीं है। क्यों? इसलिए कौशल कुल जिससे पहले चला वह पूर्व जन्म में चांडाल था और वह माता पिता से शुद्ध नहीं है, वह कुलीन नहीं है, उसमें अपार धन रत्न निधियां नहीं। तो यहां क्या बात बोल दी, बोधिसत्व इस कुल में कौशल कुल में उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि वह कुल जिसने चलाया वो पिछले जन्म में चांडाल था। तो यहां जन्मांतर की बात, चांडाल था, चांडाल कुल में तो हो ही नहीं सकते बोधिसत्व, पर चांडाल पिछले कुल में था, उसने यह कुल चलाया, पिछले जन्म में चांडाल था, उसने यह कुल चलाया, तो उस कुल में भी उत्पन्न नहीं हो सकते, कुलीन नहीं है, उसमें अपार धन रत्न सनिधियां नहीं है, इसलिए वह भी उचित नहीं। आगे दूसरे देवपुत्रों ने क्या कहा, वत्सराज कुल इनके गर्भ में ठहरने के लिए उचित है। तो अलग अलग जनपदों पर विचार हो रहा है। तो दूसरे लोगों ने कहा नहीं, वह प्राकृत और चंड है, प्राकृत अर्थात साधारण है और चंड है अर्थात अविनीत है। आगे पराये पुरुषों द्वारा जन्मे हुए लोगों से छाया हुआ है, अर्थात उसमें स्त्रियों ने पर पुरुषों से संबंध बनाया है और ऐसे लोगों से वह कुल चलाए, इसलिए बोधिसत्व उस कुल में भी नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार वत्सराज कुल को भी इन्होंने कहा यह बोधिसत्व के गर्भ के वास के लिए अयोग्य। फिर आगे दूसरे देवपुत्रों ने कहा जो महानगरी वैशाली है वह देख ली जाए, तो उसके गुण बताए। पर औरों ने कहा वह भी उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ न धर्माचरण होता है, उच्च मध्यम वृद्ध तथा ज्येष्ठ की पात का विचार नहीं रहता। तो वहाँ ऊंच का, मध्यम का, बड़े बूढ़े का इनका विचार नहीं रहता। तो यहाँ भी ऊंच और मध्यम की बात आई। हो सकता है यहाँ चरित्र के कारण हो, पर बात तो आई है उच्च मध्यम वृद्ध और ज्येष्ठ। आगे उज्जैनी नगर में प्रद्योत कुल कुछ देवपुत्रों ने सुझाया, तो अन्यों ने कहा नहीं, यहाँ के लोग तो कर्मवाद को नहीं मानते, कर्म के सिद्धांत को नहीं मानते, इसलिए। फिर आगे का मथुरा नगरी में जो कुल है वहाँ राजा सुबाहु कंस के कुल का जो है शूरसेन का स्वामी है, राजधानी है, वह उचित है बोधिसत्व के लिए गर्भ में ठहरने के लिए। तो दूसरों ने कहा नहीं 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 नहीं, वह राजा मिथ्या दृष्टि वाले कुल की वंश परंपरा में उत्पन्न हुआ दस्यु राजा है। तो यह कुल अन्य देवताओं ने कहा क्यों बोधिसत्व के गर्भ के लिए उचित नहीं है, क्योंकि उस वंश परंपरा में पहले मिथ्या दृष्टि के लोग हुए थे,
मिथ्या दृष्टि वाले कुल की वंश परंपरा में उत्पन्न दस्यु राजा है वहाँ का। दस्यु अर्थात डकैत। अब यहाँ दस्यु हो सकता है समुदाय के लिए कहा गया, हो सकता है उस राजा के लिए ही कहा गया हो सकता है लाक्षणिक प्रयोग हो, पर दस्यु राजा है वहाँ का। मिथ्य शब्द तो दस्यु आया ही है मूल संस्कृत में, मिथ्या दृष्टि वाला है, तो मिथ्या दृष्टि से युक्त कुल में उत्पन्न होना उचित नहीं है बोधिसत्व के लिए, इसलिए यह उचित नहीं। फिर किसी ने कहा हस्तिनापुर में जो पांडव का कुल है वह शूर है, वीर्यवान है, पर सेना को मसलने वाला है, वह उचित है। पर औरों ने कहा, और देवपुत्रों ने क्या कहा, यह भी उचित नहीं है। क्यों? पांडव कुल में उत्पन्न होने वालों ने कुल की वंश परंपरा को अत्यंत अस्त व्यस्त कर डाला है। कहा जाता है युधिष्ठिर धर्म का बेटा था, भीमसेन वायु का, अर्जुन इंद्र का, नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के। तो यहाँ पांडव तो वही महाभारत के पांडवों का ही वर्णन है, उसी से संदर्भ आया है और नाम भी वही है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इससे सिद्ध होता है प्राचीनतम बौद्ध साहित्य से महाभारत और रामायण का साहित्य पुराना है। यद्यपि कुछ भाग रामायण और महाभारत के बौद्ध साहित्य अथवा बुद्ध के पश्चात लिखे गए हैं, परंतु प्राचीनतम रूप जो है इनका पुराना है। तो कहा पांडव कुल में उत्पन्न होने वालों ने कुल की वंश परंपरा को अत्यंत अस्त व्यस्त कर डाला, अर्थात अस्त व्यस्त कर डाला। यहाँ बौद्ध साहित्य के अनुसार पांडव कुल की परंपरा अस्त व्यस्त है, अर्थात आगे पीछे है अथवा कुछ पता नहीं है, यह भी अर्थ निकाला जा सकता है। तो अंग्रेजी अनुवाद में तो यही अर्थ दिया है, अंग्रेजी अनुवाद में यहाँ अर्थ दिया है, अंग्रेजी अनुवाद में एक क्षण रुकिए। हाँ, दोज बॉर्न इनटू द पांडव फैमिली हैव कंफ्यूज देयर जीनियोलॉजी, तो उन्हें अपने वंश परंपरा के विषय में भ्रम हो गया है, अस्त व्यस्तता इस कारण से नहीं। फिर आगे मिथिला नगरी में मैथिल राजा सुमित्र इस कुल में बोधिसत्व गर्भ में वास करें, तो औरों ने कहा यह भी उचित नहीं है, क्योंकि राजा बहुत बूढ़ा है, संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है और उसके बहुत से पुत्र हैं। तो इस प्रकार 16 महाजनपदों में सब ऊंचे ऊंचे राजकुल, सबको देखते हुए सब में दोष दिखे। केवल ऊंचे ऊंचे राजकुल ही देखे देवपुत्रों ने, यहाँ ये ध्यान देने की बात है। कोई सामान्य क्षत्रिय का घर नहीं, ऊंचा राजकुल ही देखा, और सारे राजकुल जो देखे उसमें सबको दोष दिखा। तो ज्ञान केतु ध्वज नाम के देवपुत्र थे, उन्होंने कहा केवल हम बोधिसत्व से ही पूछें आप किस प्रकार के कुल में जन्म लेंगे। तो फिर बोधिसत्व ने उन देवताओं के संघों को कहा, मित्रों, बोधिसत्व अंतिम बार जन्म लेता है तो कैसे कुल में जन्म लेता है? 64 प्रकार के से संपन्न 64 गुणों वाले कुल में जन्म लेता है। तो 64 प्रकार के हैं, अब 64 गुण गिनाए हैं बोधिसत्व ने। अब यह कथा बुद्ध ही सुना रहे हैं भिक्षुओं को। बोधिसत्व ने अपने अंतिम जन्म से पहले किस प्रकार के कुल में जन्म लेंगे, इसके लिए 64 गुण गिनाए हैं। सबसे पहला गुण, वह कुल अभिजात होता है। आगे और चौथा गुण, वह कुल जाति से संपन्न होता है, अर्थात शुद्ध जाति, ऊंची जात का होता है। पांचवा, वह कुल गोत्र से संपन्न होता है, अर्थात अच्छे गोत्र का होता है। तो इसी को अंग्रेजी में क्या कहा गया? गुड कास्ट एंड गुड क्लैन, है ना? हाँ, इट मस्ट बी ऑफ अ गुड कास्ट एंड अ गुड क्लैन, अंग्रेजी अनुवाद। तो ऊंची जाति, अच्छी जाति और अच्छा गोत्र, जाति संपन्न गोत्र संपन्न कुल में बोधिसत्व उत्पन्न होते हैं। आगे और भी बहुत सारे गुण गिनाए गए हैं, और इनमें कुछ अच्छे गुण हैं जो शरीर से संबंधित नहीं है, जैसे शीलवान होता है, दृढ़ मित्र होता है, अहिंसक होता है। ये सब गुण हैं जो शरीर से संबंध नहीं है, पर ये गुण भी हैं जाति और गोत्र से संपन्न। ठीक है, आगे इन 64 गुणों में और भी गुण आते हैं। वह कुल ऋषियों की पूजा करने वाला कुल होता है, वह देवताओं की पूजा करने वाला कुल होता है, पितरों की पूजा, तो ऋषि देवता पितरों की पूजा होती है जिस कुल में, उसी कुल में बोधिसत्व अंतिम बार जन्म लेते हैं। आगे, वह कुल कुलों में ज्येष्ठ होता है और कुलों में श्रेष्ठ होता है, तो सभी कुलों में ज्येष्ठ, सभी कुलों में सबसे बड़ा और सब कुलों में सबसे श्रेष्ठ। आगे, वह कुल श्रमण्य अर्थात श्रमणों को मानने वाला होता है, और वह कुल ब्राह्मण्य अर्थात ब्राह्मणों को मानने वाला होता है, तो वह कुल श्रमणों का सम्मान करे, ब्राह्मणों का सम्मान करे। ऐसे कुल में बोधिसत्व उत्पन्न होते हैं। फिर आगे धन धान्य, सोना चांदी, मणि मुक्ता, वैदूर्य, शंख, स्फटिक, शिला, प्रवाल, मांगू, मूंगा, सोना चांदी, धन सामग्री, यह सब भी है। वह कुल चक्रवर्तियों का कुल होता है, उसमें बहुत से हाथी, घोड़े, ऊंट, गौएं, भेड़ होती हैं।
बहुत से दास दासी कर्म कर पुरुषों को जीविका दी जाती है। तो अत्यंत अभिजात, अत्यंत कुलीन, अत्यंत समृद्ध ब्राह्मणों को मानने वाले और जाति से शुद्ध और गोत्र से शुद्ध ऐसे कुल में ही बोधिसत्व का जन्म होता है। यह बात बौद्ध ग्रंथ में कही गई है। और लोक और श्रमणों तथा ब्राह्मणों वाली इस प्रजा के बीच सब, अंत में कहा, सब जातिवाद के दोषों से रहित वह कुल होता है। थोड़ा सा यहाँ विरोधाभास लगता है, कैसे ये तो मैं नहीं जानता, पर जातिवाद के दोषों से रहित है, परंतु जाति संपन्न है, गोत्र संपन्न है, दोनों है। तो यह 64 गुण उन्होंने बताए बोधिसत्व ने, और फिर 32 गुण बताए उस स्त्री के जिसके गर्भ में बोधिसत्व वास करते हैं। तो उन 32 गुणों में चौथा गुण है वह जाति संपन्न होती है स्त्री, अर्थात उच्च जाति की होती है। मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ सीधा, पृष्ठ संख्या 70 है, ललित विस्तर, शांति भिक्षु शास्त्री का अनुवाद। वह स्त्री कुल संपन्न अर्थात उत्तम कुल की होती, वह स्त्री रूप संपन्न होती है अर्थात अत्यंत सुंदर रूप वाली होती है, नाम संपन्न, सुंदर नाम हो, सुंदर रूप हो। आगे शरीर के गुण, नक्षिक वर्णन है शरीर के गुणों का, आगे जो आता है जब माया का वर्णन आता है तो नक्षिक वर्णन आता है। विनीत होती है, बहुश्रुत होती है, यह तो चरित्र के गुण हैं, पर शरीर में कह दिया उत्तम कुल की और उच्च जाति की, और पतिव्रता होती है। फिर आगे ये भी कहा कृष्ण पक्ष में बोधिसत्व माँ की कोख में प्रवेश नहीं करते। फिर जब बोधिसत्व के पास से कुल परिशुद्धि और मातृ परिशुद्धि सुनी तो देवपुत्रों ने विचार किया, तब उन्होंने निर्णय लिया कौन सा कुल ऐसा है जिसमें बोधिसत्व जन्म ले सकते हैं। तो राजा शुद्धोदन के विषय में विचार हुआ। तो राजा शुद्धोदन जो हैं ये माँ की ओर से शुद्ध हैं, बाप की ओर से शुद्ध हैं, पत्नी की ओर से शुद्ध हैं। माता की ओर से जाति शुद्धि, पिता की ओर से और पत्नी की ओर से चक्रवर्तियों की परंपरा वाले कुल में कुलीन होकर उदित हुआ है। अपरिमित धन निधि तथा रत्नों से समन्वित राजा शुद्धोदन। और फिर जो उनकी रानी माया, जो गौतम बुद्ध की माता है, अभिरूप सुंदर वाला है, और राजा शुद्धोदन की देवी का नाम है माया, नवतरुणी है, रूप तथा यौवन से संपन्न है, अप्रसूता है, पहले जन्म न दिया हो, ये बोधिसत्व ने कहा ही था, पहले जन्म न दिया हो ऐसी माता के गर्भ में प्रवेश करेंगे। सुघड़ शिर नाक कान सब नक्षिक सौंदर्य का वर्णन है, चरित्र का भी वर्णन है, और 32 गुणों में ऊंची नाक वाली यह भी कहा गया है। और फिर आगे तथा बोध अंत में वह बोधिसत्व की मां बनने योग्य है, कौन? माया, राजा शुद्धोदन की रानी। और फिर कहा गया तथा बोधिसत्व ने कुल की जिस परिशुद्धि का बखान किया है वह शाक्य कुल में ही ठीक ठीक देखी जाती है। तो यहाँ सीधा सीधा शाक्य कुल सभी कुलों में श्रेष्ठ है, सभी कुलों में ज्येष्ठ है, धन धान्य से संपन्न है, और शुद्ध रक्त शुद्धि है, वहाँ पिता की ओर से शुद्ध है, माता की ओर से शुद्ध है। ऐसे कुल में बोधिसत्व का जन्म होगा। यह ललित विस्तर ग्रंथ में कहा गया है, कुल शुद्धि परिवर्त अध्याय में। आगे अब श्लोक हैं उपजाति छंद में, त्रिष्टुभ हैं, और फिर 36वें श्लोक में कहा गया है जम्बूद्वीप को देखते हुए महात्मा राजकुल के जो जो क्षत्रिय थे उन सबको दोष सहित सोचते हुए अंत में शाक्य कुल को दोष रहित देखा। तो पहले क्षत्रिय कुलों को ही देखा और उन सबको सदोष देखते हुए फिर शाक्य कुल को निर्दोष देखा, क्योंकि शुद्धोधन राजकुल में कुलीन 37वां श्लोक, शुद्धोधनो राजकुले कुलीनो नरेंद्र वंशे सुविशुद्ध गोत्र। शुद्धोधन राजकुल में कुलीन, नरेंद्र वंश में अत्यंत पवित्र गोत्र के कहा गया, और धार्मिक हैं आगे। और इसी प्रकार उनकी जो भार्या हैं उनके गुण गाए गए हैं। और फिर अंत में जो माया हैं वही निश्चय रूप से महर्षि की जन्म देने वाली माता होने योग्य हैं, ऐसा वर्णन आता है। वह पूरे 500 जन्मों तक बोधिसत्व की माता रह चुकी हैं तथा उन जन्मों में पिता शुद्धोधन रहे हैं, इसलिए वह गुण वाली जननी है। तो यह है कुल शुद्धि परिवर्त अध्याय का सार, जो आता है महायान बौद्ध संप्रदाय में ललित विस्तर ग्रंथ, 27 अध्यायों का ग्रंथ है, बड़ा सम्मानित ग्रंथ है। इसका हिंदी में अनुवाद छप चुका है, अंग्रेजी में छप चुका है, और अंग्रेजी में कई अनुवाद हो चुके हैं, भारतीय विद्वानों के, पाश्चात्य विद्वानों के, तिब्बती विद्वानों के। तो आप इनको देख सकते हैं। सार यह है आज के वक्तव्य का, जातिवाद, रक्त शुद्धि, गोत्र शुद्धि, ये सब विचार जो हैं ये केवल सनातन परंपरा में नहीं है, ये
अन्य परंपराओं में भी हैं। ये भारत की वस्तुतः सामाजिक परिस्थिति है, किसी एक संप्रदाय की अथवा धर्म की नहीं। इन विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसी के साथ आज का वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ। नमो।